जाने कहां कहां भटकी, वनों में, गुफाओं में, अनेकों जन्मों की भागी बनी महादेव। अच्छा, इतने निष्ठुर हो गए कि अपनी पत्नी का अस्तित्व तक भूल गए। और यही अंतर है एक स्त्री और एक पुरुष में। पुरुष का पलड़ा केवल एक और झुका है और स्त्री विपदा में भी संतुलित रहती है। कदाचित इसलिए हर अपमान, हर तिरस्कार चुपचाप सहती रहती है। शिव को अपना बनाया संसार समाप्त करना है तो करें, किंतु ये शक्ति अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर कैलाश नहीं लौटेगी, कैलाश नहीं लौटेगी, कैलाश नहीं लौटेगी। रुक जाइए महादेव, रुक जाइए। महादेव, आपके क्रोध से संसार में प्रलय आ रहा है। कृपया संभालिए स्वयं को। महादेव! जो समस्त संसार का न्याय करते हैं, आज स्वयं को किस अपराध का दंड दे रहे हैं और क्यों? क्यों? ये दंड किसी अपराध का नहीं है। ये नाद है मेरे प्रेम का। आने वाले नए युग के स्वामी महाराज कली, आपने मुझे जो कार्य दिया था मैंने वो पूर्ण किया। अभी कुछ ही क्षण में महादेव के गले का कालकूट इस पूरे संसार में फैल जाएगा और ऐसा होते ही इस युग का अंत हो जाएगा महाराज, इस युग का अंत हो जाएगा महाराज। और उसके साथ ही आपके युग का आरंभ होगा, कली का युग आएगा। एक ऐसा युग जिसमें हम असुरों को पूरा सम्मान और शक्ति मिलेगी। मेरा निर्माण हुआ, मैं अस्तित्व में आया। परंतु प्रहार के अधिकार से पहले प्रतीक्षा का वार मिला मुझे। और कितनी प्रतीक्षा शेष है, कब तक रहूं मैं इस अंध विहार के अंधकार में। अब समय आ गया है जब कली आएगा और कलयुग लाएगा। तुम पर दांव खेलकर भूल नहीं की मैंने। तुमने अपनी योग्यता सिद्ध की है दीदी। आदि अपने पिता की प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था और तुमने उसे साक्षात शिव के समक्ष लाके खड़ा कर दिया। यदि आज
आज सफल हुआ तो अच्छाई पर बुराई की विजय हो जाएगी, पाप का साम्राज्य फैल जाएगा और यही मेरे युग का आधार होगा, जहां मानव का शत्रु बन जाएगा, अपने अपनों के सुख से जलेंगे। इस युग में भगवान नहीं, केवल मानव होगा और उस मानव को जलाने वाला ये कली होगा, कली होगा, कली होगा, कली। क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि महादेव मेरा सत्य जान चुके, परंतु मेरा वरदान नहीं। यह संभव है। मुझे अपना प्रतिशोध शीघ्र ही पूर्ण करना होगा।
कौन हो तुम और मेरा रूप धारण करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? और अभी इसी क्षण अपने वास्तविक रूप में आओ। ये प्रश्न तो मुझे पूछना चाहिए। तुम कौन हो जो हमारे दिव्य मिलन के मध्य आ रही हो? अपना रूप दिखाओ, अभी बताओ कौन हो तुम? नहीं, ये शुभ नहीं हुआ। आदि को शक्ति के समक्ष नहीं आना चाहिए था। वो अपने वरदान से महादेव को छल सकता है, कोई भी रूप धर सकता है, किंतु शक्ति के समक्ष अपने आप को वास्तविक शक्ति कैसे सिद्ध कर सकता है? आप फिर चिंतित होंगे। इस घटना का आनंद उठाइए। अंत चाहे जो भी हो, आरंभ मनोरंजक है। उचित यही होगा कि आप में से जो भी छल कर रहा है इसी क्षण अपने वास्तविक रूप में आ जाए। महादेव, आपको मुझ पर संशय है? आप भी मुझे नहीं पहचान रहे? भूल गया मैं आपकी शक्ति हूं। वो शक्ति जिसके बिना शिव शव है। वो शक्ति जो आपके लिए कैलाश की सुख सुविधा छोड़कर जाने कहां भटकी। वनों में, गुफाओं में अनेकों जन्मों की भागी बनी महादेव। अच्छा, इतने निष्ठुर हो गए कि अपनी पत्नी का अस्तित्व तक भूल गए।